हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आखिर एआई रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशंस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है वो कौन कौन से हैं और हमारा लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में हम AI 900 जो कि एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो देखिए क्रेडेंशियल्स जो माइक्रो ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न की साइट पे है उसमें अगर आप जाएंगे और जाकर के यहाँ पे सर्टिफिकेशंस आप चूज़ कर लीजिए, जितने भी हैं सारे ले लीजिए और बाकी एक फिल्ट्रेशन में आप क्या कीजिए AI इंजीनियर रोल्स का ले लीजिए। ठीक है, AI इंजीनियर आप लेते हैं तो सिचुएशन में आपको दो सर्टिफिकेशंस आपको दिख रहे हैं। एक है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर AI इंजीनियर एसोसिएट और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर AI फंडामेंटल। तो ये बिगनर लेवल का है और ये इंटरमीडिएट लेवल का है। तो आपको AI में ये दो सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं यहाँ करने को। तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा एज्योर AI फंडामेंटल जो कि AI 900 है, इसके बारे में कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और आखिर यह किसके लिए है और इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर AI फंडामेंटल जो कि AI 900 है जिसका कोड। ओके, तो ये सर्टिफिकेशन सबसे पहली बात है कि जो भी 900 के सीरीज वाले हैं वो एक्सपायरी वाले नहीं है। दैट मीन्स अदर्स जो सर्टिफिकेट्स हैं आपका 1 ईयर का वैलिडिटी है उसकी, उसके बाद में एक्सपायर हो जाते हैं और आपको एक्टिव रहने के लिए उससे फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। ओके, बट AI जो ये 900 वाली जो सीरीज है इसमें आपको एक बार आपने एग्ज़ाम दे दिया तो ये आपका सर्टिफिकेशन एक्टिव रहता है। तो AI 900 में हमारा एज्योर AI फंडामेंटल्स है, तो इसमें देखें तो ये बिगिनिंग लेवल का सर्टिफिकेशन है जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे या एज्योर के प्लेटफॉर्म पे AI को और AI के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, इसमें देखा जाए तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक ये आपका 5 फरवरी 2025 तक का सिलेबस इसमें अपडेटेड है। इसमें अगर आप देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है तो इसमें आपका बेसिकली एक ही मॉड्यूल है लेकिन इसी में इसने 12 यूनिट्स दिए हुए हैं और इन 12 यूनिट्स में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो देखा जाए क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले तो AI कॉन्सेप्ट क्या है इसका इंट्रोडक्शन है। ओके, इसके बाद इसमें आपको मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है कि मशीन लर्निंग का क्या होता है। बेसिकली इसमें जितना भी है आपको थ्योरी ही पढ़ना है, प्रैक्टिकल बहुत कम ही मिलेगा। ओके, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद आपको मशीन लर्निंग का पहले तो इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि क्या मशीन लर्निंग होती है, इसका मतलब क्या यूजेस हैं। फिर उसके बाद बताया जाएगा कि एज्योर में मशीन लर्निंग के साथ हम काम कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिकल आपके पास आ जाएगा। उसी तरह से आपको जनरेटिव AI के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा कि जनरेटिव AI क्या होती है या कैसे अलग है और ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आप यूनिट में आएंगे तो हम एज्योर में जनरेटिव AI को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। इसके बाद आता है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। तो नेचुरल लैंग्वेज यानी जो कि NLP होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ये सपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को, या मशीन लर्निंग हो या NLP हो तो कैसे हम इसको प्रोसेस करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है। और ठीक उसी के बाद आपको हम NLP में कैसे एज्योर में यूज़ करेंगे ये आपको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास कि हम स्पीच, ओके, मतलब
कैसे स्पीच को रिकॉग्नाइज करें। मतलब अभी तक तो आप जितना भी था वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे देख रहे थे, अब ये जो होता है एआई में हम वॉइस कमांड देते हैं, तो वॉइस कमांड कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे सिंथेसाइज करना है एज्योर एआई स्पीच के थ्रू, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास कंप्यूटर विज़न कॉन्सेप्ट। तो कंप्यूटर विज़न में इसमें आपका बेसिकली जो भी, जैसे कि हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फ़ोटो के थ्रू सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो कंप्यूटर विज़न मतलब कंप्यूटर जो भी उसकी APIs होती हैं, वो जो पिक्चर्स होते हैं उसके अनुसार जो फाइंडिंग्स निकालती है, वो आपका कंप्यूटर विज़न कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। और फिर नेक्स्ट यूनिट में वही आपको देखना है कि हम एज्योर में कंप्यूटर विज़न को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये है कि इसमें इंट्रोडक्शन टू एआई पावर्ड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, और इसके बाद इसको कैसे हम एज्योर में इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी 2 लगातार यूनिट्स हैं, पहले यूनिट में कॉन्सेप्ट बताया गया है और दूसरे यूनिट में बताया गया है आपको कि एज्योर में आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आपका मोर और लेस बहुत जितना भी है आपका थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा है कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बिगिनिंग लेवल का सर्टिफिकेशन हम कह सकते हैं कि ये है। ओके, तो इसको पढ़ कर के आप एटलीस्ट ये जान सकते हैं कि हम एज्योर में एआई को कहाँ और कैसे यूज़ करें, ठीक है। और बाकी डिटेल के लिए आपको अनदर सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा और डीप ड्राइव करना पड़ेगा। तो अभी हम देखें कि केवल ये एआई इंजीनियर ही नहीं जो एज्योर डेवलपर है, क्योंकि एआई आजकल सब चीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसीलिए यह डेवलपर्स के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, अगर आपको एआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो हैं उनके लिए भी ये सर्टिफिकेशन एक तरह से देखा जाए और ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हमें AI 900 के अंदर पढ़नी है, और इसके बाद और बाकी चीज़ें जो है इसकी सारी कॉमन है। जस्ट लाइक कि अगर हम बैक जाएं, इसमें आपको उसी तरह से कुछ प्रैक्टिस असेसमेंट मिल जाएंगे, आपके पास सैंडबॉक्स लॉन्च करके कुछ प्रैक्टिकल करना है वो मिल जाएगा। तो ये आपका 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बाकी जो अदर एग्ज़ाम है सबका अलग अलग ड्यूरेशन है, बट इसका 45 मिनट्स का एग्ज़ाम ओनली होता है, और बाकी सारी पॉलिसीज़ इसकी वही सेम टू सेम है। ओके, अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो इसका 99 USD है, और इंडियन करेंसी में अगर हम देखें तो इंडियन करेंसी में 3691 INR है। ओके, तो यहाँ से आप इसको एग्ज़ाम को शेड्यूल कर सकते हैं, और बाकी स्टडी गाइड जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा इस वीडियो में कि AI 900 या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर AI फंडामेंटल्स ये सर्टिफिकेट किन के लिए है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम शेड्यूल करना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।